Hello everyone, my name is Kanchan Singh and I am a scholar of PhD Home Science from SNDT Women's University, जुहू, मुंबई। आज हम पढ़ेंगे एडगर डेल का कोन। एडगर डेल जी ने जो कोन दिया है वह हमें यह बताता है कि हम किन किन माध्यमों से कम मात्रा में सीखते हैं और किस माध्यम से अधिक मात्रा में हम सीखते हैं। सीखने का अर्थ है यानी बहुत देर तक हमें वो याद रहता है, बहुत देर तक हमारे दिमाग पे छाया रहता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एडगर डेल के कोन में 11 भाग बांटे गए हैं, जिसमें सबसे प्रभावशाली भाग नीचे से शुरू होता है और सबसे कम प्रभावशाली भाग ऊपर खत्म होता है। इसे वैसे तो 11 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसे 3 भागों में भी देखा जाता है: इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव में हमारे वो काम आते हैं जिसे हम खुद करके सीखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। जब भी कोई काम हम खुद करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ अच्छा कहाँ बुरा हुआ, तो वो हमारे दिमाग में बहुत दिनों तक छाया रहता है। सेकेंड स्टेज आती है आपकी आइकॉनिक, पिक्टोरियल एक्सपीरियंस। आइकॉनिक में क्या करते हो, आप अपनी आँखों से देखते हो, यानी देख के जब कोई चीज़ हम समझते हैं तो वो हमें याद तो रहती है, लेकिन इनएक्टिव स्टेज से थोड़ी कम। और सबसे लास्ट में आता है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज में हम कोई चीज़ सुनकर समझते हैं। जैसे जैसे मान लो कोई नाटक हो रहा है आपके कॉलेज में, कोई प्ले कर रहे हो आप। प्ले करते समय अगर आप उस प्ले में खुद एक्टिंग करते हो तो आपको उस एक्टर का वृत्तांत जीवन भर याद रहता है। मैंने क्या किया था, कहाँ गया था, मैं कहाँ गया था, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब आप उस प्ले को देखते हो दर्शक बन के, तो आपको वो चीज़ें याद तो रहती है, लेकिन एक्टिंग से कम। और लास्ट में अगर आप उस ड्रामा को देखते भी नहीं हो, एक्टिंग भी नहीं करते हो, कोई आपको कहानी के रूप में सुनाता है, तो वो आपको सबसे कम याद रहता है। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं सबसे नीचे के स्टेज में 90%, फिर 70%, 50, 30, 20, 10, यानी धीरे धीरे हमारे सीखने की क्रिया कम होती जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले है हमारा डायरेक्ट एक्टिविटी। सबसे नीचे की स्टेज उन्होंने क्या कहा है, ये किस में आता है, इनएक्टिव में। ओके, इनएक्टिव में सबसे पहले क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कोई काम करेंगे। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कुछ बच्चे हैं जो खाना बना रहे हैं, यानी वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, खुद वो काम करके देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उन्हें कोई वो खाना बनाने की विधि अगर मुंह से बताता है या फिर देख के समझाता है तो वो उन्हें कम पता चलेगा, लेकिन अगर वो खुद उस काम को कर रहे हैं तो वो उसे बहुत देर तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आप कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ भी आपको कुछ दिखाया ही जाता है, लेकिन यहाँ एक नकली व्यवस्था की जाती है। जैसे आप यहाँ सेकंड पिक्चर में देख रहे हो, सौर मंडल बनाया गया है। यहाँ ग्रह, तारे, सारी चीज़ें मनुष्य को दिखाई देती हैं, लेकिन यह रियल में तो है नहीं। ब्रह्मांड में तो आप जाके बैठे नहीं हो, यह एक तारामंडल है जहाँ दर्शक बैठकर वास्तविक अनुभव करते हैं। होती तो ये सारी चीज़ें कृत्रिम हैं, बनावटी हैं, लेकिन इन्हें वास्तव में समझते हैं। पहले में आप खुद गए, खुद एक्सपीरियंस किया, दूसरे में आपको सेम नकल करके वही सारी चीज़ें बना दी जाती हैं। जैसे मान लो कोई पायलट है तो सबसे पहले वो जहाज़ पे बैठ के तो जहाज़ उड़ाना नहीं सीखेगा। सबसे पहले एक नकली जहाज़ उसके लिए बनाया जाएगा, वहाँ उसे समझाया जाएगा कौन सा बटन क्या कार्य करता है, किससे स्टार्ट होता है, किससे बंद होता है। तो ये भी क्या होगा, कंट्राइव्ड। कंट्राइव्ड में सेम चीज़ें, सेम जगह को, सेम वस्तु को मनुष्य के सामने बना के एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ओके, थर्ड थर्ड है हमारा ड्रामेटाइज्ड, यानी अब आते हो आप ड्रामा देखने में। जब कोई ड्रामा वाला एक्सपीरियंस आप लेते हो, कोई नाटक होता है, मान लो इतिहास की बात आपको पता नहीं है, कोई हिस्ट्री में कोई महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, इन सारे एक्टर्स की बात सुनो या फिर उनको देखो, तो देख तो आप सकते नहीं, तो आप इस ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस में खुद उस ड्रामा का रोल पार्ट करते हो। आप क्या करते हो, उस ड्रामा को देखते हो, सुनते हो और खुद उसमें उस एक्टर का किरदार
निभाते हो, तो आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको उस सेट पे एक ऐसी सेट तैयार किया जाता है जहाँ आप खुद एक्टिंग करके उस रोल को प्ले करते हो, समझते हो, वहाँ के वातावरण को महसूस करते हो। तो ये हमारा 3 स्टेज किस में आता है? आइकॉनिक, सॉरी, इनएक्टिव स्टेज। अब आते हैं आइकॉनिक स्टेज पे। आइकॉनिक स्टेज में आप पिक्चर में देख रहे हो डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग। डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चों को टीचर क्या दिखा रहा है? कोई भी पिक्चर दिखा के एक डेमो दे रहा है। यानी टीचर कोई पिक्चर दिखा के छात्रों को उसके विषय में अच्छे से समझाता है। अच्छे से समझाता है, छात्र उसे देखते हैं, समझते हैं, उसकी बात भी सुनते हैं, तो वो हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेशन होता है। आप इसमें आँखों से देख के समझ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप क्या है? यहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि फील्ड ट्रिप इज अ जर्नी बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू ए प्लेस अवे फ्रॉम देयर नॉर्मल इन्वायरमेंट। बच्चे खुद जाते हैं, बच्चे ही नहीं, जिन्हें भी एक्सपीरियंस लेना होता है वो यात्रा पे जाते हैं और वहाँ के वातावरण को देखते समझते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस लेते हैं, वहाँ की सही गलत बातों की पहचान करते हैं। आप जब कोई टूर या पिकनिक पे जाते हो तो जहाँ भी जिस स्थान पे आप उस टूर या पिकनिक पे गए हो, उस स्थान को जब आप खुद देखते हो, समझते हो, तो वो किताबों में पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है। किताबों में पढ़ लिया वो भूल जाएगा, लेकिन जब आप फिर ट्रिप कर लेते हो, एक बार उस जगह का भ्रमण कर लेते हो, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है। नेक्स्ट है आपका एग्जीबिशन। एग्जीबिशन में क्या होता है? छात्र क्रिएटिविटी करते हैं, उस एक्टिव को एक प्रदर्शनी में लगाते हैं। उसका फ़ायदा क्या क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है छात्र वो काम करके सीखते हैं, उनसे उन्हें उन कामों को करने की एक्सपीरियंस प्राप्त होती है। और भी बहुत से लोग जो एग्जीबिशन लगाते हैं उनको देखते हैं, समझते हैं तथा छोटी छोटी उदाहरण के द्वारा उन चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका मोशन पिक्चर। मोशन पिक्चर यानी जब आप टीवी में कोई चित्र देखते हो वो एक्टिव कर रहता है, तो आप टीवी में देखकर जब कोई चीज़ समझते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, तो वो आपको अच्छे से समझ में आता है। उससे कम कब समझ में आएगा? जब आप रेडियो पे सुनोगे, रिकॉर्डिंग देखो सुनोगे, या फिर फ़ोटो देख के समझोगे, तो आपको थोड़ा और कम समझ में आएगा। अब आता है लास्ट, सिंबॉलिक एक्सपीरियंस। सिंबॉलिक में क्या होता है? आप कोई चीज़ें सुन के समझते हो। सुन के समझना मतलब वर्बली, विजुअली, देख के, सुन के। विजुअली में आप देख रहे हो कि एक पोस्टर बनाया गया है, उस पोस्टर को आपको कोई समझाने वाला नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन में तो टीचर आपको बता रहा था क्या है, कैसे है, लेकिन जब विजुअल में आप आते हो तो उस पोस्टर को देख के खुद ही समझते हो। पेड़ है, जड़ें हैं, फल है। और वर्बल में पिक्चर नहीं होता, बस मुंह से कोई कहानी आपको सुना दी जाती है। एक बार फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इसे 3 भागों में बांटा गया है: इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव में आप खुद वो काम करते हो, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हो, या तो आप उस जगह पे जाके वो कार्य खुद करते हो, या आपको एक कृत्रिम तरीके से वह जगह तैयार की जाती है, वहाँ एक्सपीरियंस लेते हो, या आप ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हो। आइकॉनिक में क्या होता है? आइकॉनिक में आप देख के कोई चीज़ समझते हो। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर आपको समझा रहा है कोई चीज़ क्या है, कैसे आई। या फिर स्टडी ट्रिप करते हो यानी फील्ड ट्रिप, यानी टूर पे जाते हो, वहाँ के वातावरण को देखते हो, समझते हो। एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में क्या करते हो? कोई काम खुद करके उसकी एक प्रदर्शनी लगाते हो, बहुत सारी प्रदर्शनी में देखते हो, समझते हो। फिर फिर है आपका मोशन पिक्चर। टीवी ले लो, टीवी देख के भी आप समझते हो। स्टिल पिक्चर यानी वो मोशन यानी एक्टिव नहीं होगी, वो शांत चित्र होगी। ओके। फिर रेडियो, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है? ये सारी चीज़ें आप देख के समझते हो। लास्ट है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में विजुअल
वर्बल, विजुअल में एक पोस्टर है जो आपसे ना कुछ बोलेगा ना कुछ कहेगा, उसे उसे देख के आपको खुद ही समझना है। और वर्बल में कोई आपको सामने से कहानी सुना देगा। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक बताते हैं इसे। एक छोटा सा बच्चा है, रियल में है, कोई नकली नहीं है, यानी एक वास्तव में एक बच्चा है। रियल में जो बच्चा है वो क्या करता है, एक कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस करता है, कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करता है, कुछ ऐसा करता है जो, मान लो कोई किसी ने उसे मार दिया तो वो रोता है, लेकिन बनावटी रोता है। एक रियल बच्चा बनावटी में रोता है और ड्रामा करता है, बहुत सा ड्रामा करता है, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं, डेमो लेने के लिए कि बच्चा कैसे रोता है। चलो सीखते हैं बच्चा कैसे रोता है, ये डेमो लेने के लिए आते हैं। डेमो लेने के लिए बहुत से लोग जगह जगह से टूर पे आते हैं, फील्ड ट्रिप करते हैं वहाँ का। वहाँ एग्जीबिशन लग जाता है, एग्जीबिशन मेले को भी बोला जाता है। बहुत से लोग उसकी रिकॉर्डिंग पिक्चर बनाते हैं, मोशन पिक्चर, कुछ लोग शांत पिक्चर बनाते हैं। ये न्यूज़ बड़े बड़े जगहों पर रेडियो और रिकॉर्डिंग्स के द्वारा फैल जाती है, फिर उसे विजुअली लोग देखने आते हैं और उसकी कहानी सबको वर्बल रूप में सुनाते हैं। तो रियल बच्चा क्या करता है? एक रियल बच्चा कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, एक बनावटी काम करता है, जिसे और बहुत सा ड्रामा करता है, जिसे डेमो के रूप में लोग देखने के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं, वहाँ टूर करते हैं, जिससे वहाँ एग्जीबिशन लग जाता है, मोशन पिक्चर्स बनाते हैं, स्टिल पिक्चर्स बनाते हैं, रेडियो पे रिकॉर्डिंग होती है उसकी, चारों तरफ उसकी बात फैल जाती है और लोग उसे देख के समझते हैं और उसकी कहानियाँ सबको सुनाते हैं।